बच्चों, क्लास 5th में हम लोग आज वाटिका पढ़ेंगे, हिंदी वाटिका। तो हिंदी वाटिका में हमारा पहला पाठ है दो दीप। तो दो दीप के कवि हैं, एक कविता पाठ है, इसके कवि हैं लाला जगदलपुरी जी। ठीक है, तो इसको आप लोग को कविता को पूरा याद करना है, मतलब पूरा याद कर लेंगे। अब इसके शब्दार्थ जो है उसको कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, सबके पास तो बुक है। तो इस कविता में दिया है दो दीप। तो दो दीप के का मतलब क्या है, दो दीप कवि ने किसको बताया है, यही इसमें हमको जानना है। ठीक है, तो जिस प्रकार सूरज की रोशनी संसार को रोशन करती है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी दीपक हमारे जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दो दीप कहा है। पाठ का नाम है दो दीप। और दो दीप कौन कौन से हैं? पहला सूरज है और दूसरा शिक्षा रूपी दीप, ज्ञान दीप को कवि ने दो दीप कहा है। बिना तेल का, बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। बिना तेल का, बिना तेल, उसमें तेल नहीं लगता, न ही बाती लगता है। तो वो दीप कौन सा है? सूरज है, जो एक तो सूरज निकलकर पूरे दुनिया को प्रकाश करता है और हर घर में प्रकाश पहुंचाता है, हर घर के कोने कोने में प्रकाश पहुंचाता है। बिना तेल का है वो प्रकाश, बिना बाती का है। तो और क्या है? दिन भर जलता है। ठीक है, और दीप जलने से पहले और फिर सुबह, मतलब दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है और फिर सुबह होता है तो दूसरा दीप फिर से जलता है, मतलब यही सूर्य का उदय होता है और इसके पहले यह जाकर पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में जाकर ढल जाता है, डूब जाता है। ठीक है, तो इसी को कवि ने कहा है ढलना मतलब अस्त हो जाना। तो बिना तेल का, बिन बाती के, यह बिना तेल का मतलब प्रकाश देता है और बिन बाती का होता है। ठीक है, इसमें तेल नहीं लगता ना बाती नहीं लगता। और रोज नित नया सवेरा लाता है। रात को सूरज, रात होने से पहले सूर्य अस्त हो जाता है और फिर सुबह, रात के बाद सुबह होता है, फिर नया सवेरा होता है और सूर्य उदय होता है। नवमंडल का सूरज है, वह कण कण को उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। नवमंडल का मतलब आकाश का सूरज है वह, और कण कण मतलब एक एक कण कण, मतलब कहना चाहिए हर जगह में प्रकाश देता है, हर कण कण छोटे हर जगह प्रकाश फैलाता है। और ऊंच नीच का भेद मिटा, ये छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, महल झोपड़ी, कुछ प्रकार का, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अंधकार सबका हरता है, सबके घर का अंधकार हरता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, गरीब हो अमीर हो, कुछ भी रहे। ठीक है, बिना कोई भेदभाव के। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा, अपनी चमकीली किरण से, सूर्य जब उदय होता है तो उसकी किरण इतनी तेज चमकीली होती है तो रोज नया सवेरा लाता है। सूर्य उदय होता है, रोज नया सवेरा होता है और रात होने के बाद सूर्य का फिर से उदय होता है, सूर्य उदय होता है। ठीक है, नित मतलब रोज। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है, उसकी चमकीली किरणों से सब कुछ का नाता है ना। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। कमल मतलब कमल का फूल, पोखरों मतलब तालाब में, हंसते हैं मतलब फूल बोलते हैं ना, फूलों से हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, है ना। उसी प्रकार से मन में फूले नहीं समाते, इतने खुश होते हैं किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच कर। और इसी किरणों से, इसी सूर्य की किरण से नवजीवन पाकर उन लोग भी नया जीवन पाकर पंछी खुशी के मारे उछल कूद करते हुए, इधर उधर फुदकते हुए नाच नाच कर गाते हैं, मतलब खुशियां मनाते हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। नतमस्तक है मतलब जिसका सिर झुका हुआ है। तो एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। एक दीप मतलब एक तो और दिया, दो दीप के बारे में बताया है। एक दीप हो गया सूरज और दूसरा दीप हो गया है, दूसरा दीप क्या है देखते हैं। नतमस्तक मतलब जिसका सिर झुका हुआ हो। तो एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में। और कौन सा दीप जलता है? तो ज्ञान दीप, शिक्षा का दीप भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। नतमस्तक मतलब जिसका सिर झुका हुआ हो,
वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। वह कौन सा दीप है? दूसरा वाला है ज्ञान दीप, शिक्षा का दीप। तो अगर हम शिक्षित हैं, हमारे में ज्ञान है, तो हम अपना ज्ञान से, बुद्धि विद्या ज्ञान से अपना दुनिया में नाम भी रोशन कर सकते हैं। और वो क्या दीप है? ज्ञान दीप, शिक्षा का दीप। शिक्षा, अगर सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी इसमें बताया गया है। तो इसमें दो दीप को बताया है कवि ने, एक है सूरज का और दूसरा है शिक्षा रूपी दीपक को। तो शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हम अपना ज्ञान बुद्धि विद्या से अपना दुनिया में नाम रोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसकी कविता को आप लोग याद करेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और कॉपी में कविता को नोट करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही।